मंडल वाले भी हम ही हैं और कमंडल वाले भी हम ही। जब तक इस देश में अन्याय होता रहेगा तब तक इस देश में आरक्षण जारी रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में कोई नया प्रयोग नहीं हो रहा है। 1996 में समता पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ। भाजपा तो बहाल करती ही रही है हमेशा से। नीतीश कुमार छिटक जाते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। लालू जी ने तो पूरा डंप कर दिया था बिहार को। 15 साल तक ब्रेक, जिसको नहीं कहते हैं, ब्रेक लगाकर रोक देना बिहार। उस ब्रेक में आप भी तो साथ थे। मैं साथ रह सकता हूं। मैं तो लालू जी के विरोध में ही मेरी राजनीति खड़ी है। यदि 90 में भाजपा नहीं होती तो लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री नहीं होते। रामू और वामू की सरकार थी तो नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री तक बनवाया। आप सोचिए, बेजुबान जो जानवर होता है उसके चारा को खाने वाला कैसा अपराधी हो। भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई है जहां किसी ने कल्पना नहीं की थी, जैसे त्रिपुरा, जैसे नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई। ये बिहार इकलौता ऐसा हिंदी भाषी राज्य है खासतौर से जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है। कहां कमी हो जाती है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई? कमी नहीं है, हम लड़ेंगे जीतेंगे। मेरे पिताजी ने कांग्रेस इसी के लिए छोड़ा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ना उनको अध्यक्ष बनाया ना विरोधी दल का नेता बनाया। मैं तो 88 दिनों तक लालू जी के अत्याचार से जेल में रहा। ह्यूमन राइट्स ने उन पर कार्रवाई किया और मैंने तो सार्वजनिक माफी मंगवाया लालू प्रसाद जी से। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो ये सनातन धर्म मथुरा और काशी से भी बढ़ेगा क्या? क्यों नहीं बढ़ेगा? जहां अन्याय होगा वहां राम की पूजा होगी, कृष्ण की पूजा होगी, भगवान शंकर की पूजा होगी। अच्छा ये बताइए, अब बिहार में 40 में कितनी सीटें? 40 की 40 सीटें जीतेंगे। किशनगंज भी जीत जाएंगे, पिछली बार निकल गई थी आपके हाथ एकदम से। निकले। पिछले बार भी कुछ वोटों से हम हारे, इस बार भी वो भी सीट जीते। बिहार सरकार में मंत्री बनाया, बिहार का विरोधी दल का नेता बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और पार्टी ने डिप्टी सीएम और नेता बनाया। तो ये तो मैं तो अपने समाज का सबसे बड़े पद पर जाने वाला पहला व्यक्ति हूँ। क्या लगता है 2025 में क्या होगा? देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव है। 2025 एकदम नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी। 20 में भी तो आपने यही कहा था, उनको बनवा भी दिया था, एकदम बना, फिर टूट गए। आगे भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम जिसके साथ खड़े हैं एकदम 100% खड़े हैं। नहीं, क्योंकि ये सवाल नीतीश कुमार वाला आपसे इसलिए होता है ना कि पगड़ी आपने बांध रखी है। नहीं, पगड़ी तो मेरा कमिटेड था और वैसे तो आप मान सकते हैं कि वो तो मुख्यमंत्री हट गए, फिर ओथ लिया, तब हम लोगों ने ओथ लिया। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में प्रभु श्री राम को इसको समर्पित करेंगे। आनंद मोहन की रिहाई तो नीतीश कुमार ने कर दी ना। वो न्यायालय तय करेगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है जो माफिया है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलवक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव होना है। सारे लोग अपना अपना जोर लगा रहे हैं और हम इस वक्त जहां बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो आइए जरा जानने और समझने की ये कोशिश करते हैं कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, उसमें 40 सीटें, 1/10 सीटें बिहार से आती हैं, तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सर? नमस्कार। यहाँ विरोधियों का खाता नहीं खुल रहा है। राजद ने ऐसा कोई काम नहीं किया है 15 साल में जिससे जनता के बीच में यह मैसेज जाए कि हमको वोट देना चाहिए। मोदी जी ने गरीब कल्याण का काम भी किया, राष्ट्रवाद को भी आगे ले गया, राम मंदिर भी बनाया और अखंड भारत का जो सपना पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले सोचा था, सम्राट अशोक ने जिसकी लड़ाई लड़ी थी, चंद्रगुप्त ने लड़ाई लड़ी थी, उन सारे सपनों को साकार करने का काम मोदी की सरकार कर रही है 370 हटाकर। अखंड भारत तो अब मुश्किल लगता है ना। अखंड भारत जिस समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं आप, वो तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, अब वो तो मुमकिन है नहीं। अखंड भारत मैंने कहा आजादी 1947 में मिली। अच्छा। और कश्मीर हमसे अलग था और 370 लगाए हुए थे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। उस 370 को हटाकर अखंड भारत का मतलब है जब हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 1947 में खड़े हुए, उस अखंड भारत का सपना मोदी जी ने साकार किया। सम्राट जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं आप, 90s के दशक में। चूंकि आप जिस अखंड भारत की बात कर रहे हैं या मोदी जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व अपने आप में इतना बड़ा है, फिर यहाँ पर नीतीश कुमार या चिराग पासवान की ज़रूरत आप लोगों को क्यों पड़ती है? नीतीश कुमार का सवाल इसलिए क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पे उनसे बहुत सारी खुन्नस भी खाए रहे हैं पहले। नहीं, कोई राजनीति में कभी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, मोदी जी के मिशन में 2019 के चुनाव में नीतीश जी और चिराग जी दोनों हमारे साथ खड़े थे, और 2014 के चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा जी इस पार्टी के साथ खड़े रहे। तो एक तरह से मैंने कोई नया प्रयोग या मोदी जी के नेतृत्व में कोई नया प्रयोग नहीं हो रहा है। ये वही शोषित वंचित जिनको हजारों वर्षों से कोई पहचान नहीं दे रहा था, उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और वही एनडीए का स्वरूप है जो 1996 से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। 1996 में समता पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ, यह तब से चल रहा है। इसलिए मोदी जी उस पूरे स्वरूप को फिर से बहाल किए, ये बड़ी बात है। भाजपा तो बहाल करती ही रही है हमेशा से। नीतीश कुमार छिटक जाते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, और आप लोग भरोसा जता देते हैं हर बार। ऐसा क्यों होता है? नीतीश जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं श्री बाबू के बाद, जिन्होंने बिहार के लिए कुछ काम किया। इसके पहले लालू जी ने डंप कर दिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 2 साल नहीं टिकते थे। तो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को काम किया, गांव में सड़कें दी, गांव में बिजली दिया, गांव में पानी पहुंचाया, गांव में स्कूल की व्यवस्था किया। लालू जी ने तो पूरा डंप कर दिया था बिहार को। 15 साल तक ब्रेक, जिसको नहीं कहते हैं, ब्रेक लगाकर रोक देना बिहार। उस ब्रेक में आप भी तो साथ थे। मैं साथ रह सकता हूं, मैं तो लालू जी के विरोध में ही मेरी राजनीति खड़ी हुई। मैं तो 88 दिनों तक लालू जी के अत्याचार से जेल में रहा। ह्यूमन राइट्स ने उन पर कार्रवाई किया, और मैंने तो सार्वजनिक माफी मंगवाया लालू प्रसाद जी से। देखिए, राजनीतिक दिशा और दशा में बिहार की उन्नति के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपया देकर बिहार के विकास को गति देने का काम किया। सम्राट जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बिहार के। हम उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखते हैं और पूरब से लेकर के पश्चिम तक देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई है जहां किसी ने कल्पना नहीं की थी, जैसे त्रिपुरा, जैसे नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई। ये बिहार इकलौता ऐसा हिंदी भाषी राज्य है खासतौर से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है। वो भी तब जब 1996 से आप लगातार गठबंधन में रहे, 2005 से लगातार आप सत्ता में भी रहे। कहां कमी हो जाती है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाती? कमी नहीं है, हम लड़ेंगे जीतेंगे। हम नीतीश जी पर भरोसा करते रहे, और आज से नहीं, हमने वहां 1996 से गठबंधन है, ये नया गठबंधन नहीं है। हम गठबंधन चलाना भी जानते हैं, और अटल जी के भी शासनकाल में आपने देखा कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, और यहां भी हम गठबंधन के साथ लालू प्रसाद जी के जंगल राज को समाप्त करने का काम किया। इसलिए आगे भी भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी और गठबंधन के साथ लेकर जरूर सरकार बनाएगी। चूंकि आपके जो सहयोगी हैं, रामविलास पासवान की जो पार्टी रही है, उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, एक तो परिवारवाद का आरोप लगता है उनके ऊपर, और अब और ज्यादा लग रहा है कि चिराग पासवान तो खुद थे ही, उनके चाचा पहले थे ही, और अब एनडीए ने सीधे तौर पे ना देकर के, परिवारवाद न करके, अपनी सहयोगी पार्टी के जरिए अपने ही घर के लोगों को उतार दिया है। कैसे देखते हैं एनडीए के लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है। हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है, जो काम करेगा, जो सिस्टम्स को चलाएगा, पार्टी के संगठन को काम देगा, वैसे लोगों को हम बढ़ाने का काम करें। और परिवारवाद वो होता है जब कोई राजा का बेटा राजा बन जाए, सत्ता का केंद्र वही बन जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना कि भारतीय जनता पार्टी इस पे भरोसा नहीं करती है। नहीं, तो इसको तो ऐसे भी देखा जाता है कि शकुनी चौधरी जी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं। नहीं, उनके राजा नहीं रहे। चौधरी, मेरे पिताजी राजा नहीं रहे, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, किसी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं बने। मेरे पिताजी ने कांग्रेस इसी के लिए छोड़ा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ना उनको अध्यक्ष बनाया, ना विरोधी दल का नेता बनाया।
मैं तो भाजपा को सब दिन ये कहता हूं कि आपके भाजपा ने जितना हम पे भरोसा किया, बिहार सरकार में मंत्री बनाया, बिहार का विरोधी दल का नेता बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और पार्टी ने डिप्टी सीएम और नेता बनाया, तो ये तो मैं तो अपने समाज का सबसे बड़े पद पर जाने वाला पहला व्यक्ति हूं। आप समझ लीजिए, लालू प्रसाद जी ने शोषण किया बिहार के पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सिर्फ अपने सत्ता में बैठे रहने के लिए, जबकि उनकी उत्पत्ति एक तरह से नीतीश कुमार जी और भाजपा के लोगों ने किया। यदि 90 में भाजपा नहीं होती तो लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री नहीं होते। रामू और वामू की सरकार थी, तो नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री तक बनवाया, भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन डसने का काम भाजपा को किया। लालू प्रसाद जी बिहार के गरीबों के साथ शोषण करने वाले लोग हैं, शोषक हैं। शोषण करके बिहार को लूटने का काम किया, गरीब को, पिछड़ों को लूटने का काम किया। आप सोचिए, बेजुबान जो जानवर होता है उसके चारा को खाने वाला कैसा अपराधी होगा। रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी के बदले गरीबों के जमीन लिखा लिया। इससे बड़ा शोषक कोई नहीं हो सकता। सम्राट जी, बिहार में राम मंदिर का कितना प्रभाव है? चूंकि आप नेता हैं, घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में। भगवान राम, मैं तो लवकुश समाज से आता हूं, मैं तो राम भगवान का वंशज ही हूं, लेकिन पूरा भारत और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान के पहले पेज पर भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दिया, आप समझ सकते हैं इस भारत के एक एक लोग, एक एक परिवार भगवान राम में आस्था रखता है। और जिनको अपने सगे पिता ने कहा वो वनवास चले जाओ बेटा, और मर्यादा अपनाने का काम किया, और पूरे दुनिया से जो असुरी ताकत था उसको समाप्त करने का काम, यही मर्यादा पुरुषोत्तम है, यही भारत है। हम दूसरे को अपनाना जानते हैं। अंग्रेज आए, उसने लूटा, लेकिन हमने बसाया। मुगल आए, उसने हमको लूटा, हमने बसाया। यही है भारत में भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, उन्होंने सबको बसाने का काम इस देश में किया। आपने भगवान राम को, राम मंदिर को इतना बढ़ा चढ़ा करके चुनाव में डाल दिया है। मीसा भारती बयान दे रही हैं कि लालू यादव खुद जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने, पूरा लालू यादव का परिवार जाएगा रामलला का दर्शन करने। किसने रोका? यही तो मैं पूछना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर और पूरी कमेटी ने सबको न्योता दिया, ये गए क्यों नहीं? देखिए, ये डर है, मोदी मैजिक यही है। मंदिर जाना पड़ेगा, जनेऊ पहनना पड़ेगा, राम मंदिर का दर्शन करना पड़ेगा, यही मोदी मैजिक है। ये चुनाव के लिए है कि आस्था के लिए है? ये तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये डर है कि मोदी जी ने जो काम किया है उसके पीछे चलना पड़ेगा। कभी सुना था कि राजीव गांधी ने कभी जनेऊ दिखाया था? लेकिन कहते तो है कांग्रेस वाले कि राम मंदिर का ताला तो खुलवाया था उन्होंने ही। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। देश में राम मंदिर को काल्पनिक बनाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी। आज देश में राम मंदिर को भी स्थापित किया और आगे भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो ये सनातन धर्म मथुरा और काशी से भी बढ़ेगा क्या? क्यों नहीं बढ़ेगा? जहां अन्याय होगा वहां राम की पूजा होगी, कृष्ण की पूजा होगी, भगवान शंकर की पूजा होगी। अच्छा, ये बताइए, अब बिहार में 40 में कितनी सीटें? 40 की 40 सीटें जीतेंगे। किशनगंज भी जीत जाएंगे, पिछली बार निकल गई थी आपके हाथ से। निकले, पिछले बार भी कुछ वोटों से हम हारे हैं, इस बार भी वो भी सीट जीतेंगे। देखिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। कुछ लोग जातीय समीकरण बनाकर डराना चाहते हैं, डरना नहीं है। लालू जी को हम लोग बहुत दिन से चिंते हैं। अब जातीय समीकरण, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार में। अब जातीय लालू प्रसाद जी बिहार को लूटने वाले हैं, एक एक बिहार की जनता जान चुकी है। अब जातीय समीकरण की बात कर दी तो मुकेश सहनी की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मेरे सीने में खंजर घोंपा। वो छोटे भाई है। आरक्षण की बात करते हैं कि वो निषाद समाज, एकदम आरक्षण के पक्षधर भारतीय जनता पार्टी ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में जब पहली बार सरकार बनी तब भी दलितों के आरक्षण के लिए, आदिवासियों के आरक्षण के लिए भाजपा और जनसंघ खड़ी थी। बिहार में जब पहली बार अति पिछड़ों का सम्मान और आरक्षण दिया कर्पूरी ठाकुर जी ने, तब भी जनसंघ पीठ पर खड़ी थी। मंडल कमीशन कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही।
यही राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी देश के अपोजिशन लीडर थे, विरोध करते रहे, लेकिन भाजपा ने 84 सांसद का समर्थन देकर मंडल कमीशन लाया। मंडल वाले भी हम ही हैं और कमंडल वाले भी हम ही हैं, एकदम बेफिक्र रहिए। मंडल वाले भी आप ही, कमंडल वाले भी आप ही। एकदम, जब तक इस देश में अन्याय होता रहेगा तब तक इस देश में आरक्षण जारी रहेगा। अच्छा, चूंकि हम बिहार में बैठे हैं, 2025 की भी तो बात करनी ही पड़ेगी ना। 2024 से जो चीजें निकलेंगी वही 2025 में ट्रांसलेट होंगी। क्या लगता है 2025 में क्या होगा? देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, 2025 एकदम नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। 20 में भी तो आपने यही कहा था, उनको बनवा भी दिया था, एकदम बना, फिर टूट गए। आगे भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम जिसके साथ खड़े हैं एकदम 100% खड़े हैं। नहीं, क्योंकि ये सवाल नीतीश कुमार वाला आपसे इसलिए होता है ना कि पगड़ी आपने बांध रखी है। नहीं, पगड़ी तो मेरा कमिटेड था, और वैसे तो आप मान सकते हैं कि वो तो मुख्यमंत्री हट गए, फिर ओथ लिया, तब हम लोगों ने ओथ लिया, लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में प्रभु श्री राम को इसको समर्पित करेंगे। अच्छा, पगड़ी वहां खुल जाएगी अब प्रोग्राम के सामने। आखिरी सवाल या आखिरी जवाब, बिहार की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? एकदम मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का गरीब कल्याण का काम, मोदी जी की गारंटी कि जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल जाना होगा। बिहार में राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता हूं, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, हमारी बहनों को तंग करने वाला हो। हमने कानून बना दिया है, इसको एक्ट करूंगा, और हर हालत में बिहार में कानून का राज, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो पूर्ण करने का। लेकिन अब आप ये कहेंगे तो फिर आनंद मोहन की रिहाई की बात तो आएगी ना सामने सर। कानून का राज स्थापित करना वो न्यायालय तय करेगा, कानून का राज स्थापित करना सरकार का प्राथमिकता है। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई तो नीतीश कुमार ने कर दी ना। वो न्यायालय तय करेगा, न्यायालय में जो चीज मामले हो उस पर न्यायालय तय करेगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है जो माफिया है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, तो ये थे सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिनकी आप बातें सुन रहे थे। शुक्रिया।